Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। खुफिया Welcome ऑपरेशंस की everyone दुनिया to- में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है ऑपरेशन अलविदा। ये एक ऐसे मिशन की कहानी है जो दुश्मन के घर में ठीक उसकी नाक के नीचे उसे खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आज इस मिशन की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 2019 की एक आधी रात से। सोचिए जरा, पूरी दिल्ली सो रही है, सन्नाटा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर हलचल मची हुई है। एक गाड़ी तेजी से आकर रुकती है और उसमें से कौन उतरता है? रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक फाइल है जिस पर लिखा है टॉप सीक्रेट। वो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और बस एक लाइन कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो आने वाले महीनों की पूरी कहानी लिखने वाली थी। उन्होंने कहा, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हाफिज सईद, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 26/11 मुंबई हमलों का वो जख्म है जो आज भी ताज़ा है। सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, और अब इतने सालों के इंतजार के बाद वो रॉ के निशाने पर था। समझिए, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, ये एक भूचाल लाने वाली थी। बस इसी एक खबर ने ना दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में खलबली मचा दी, और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद बेहद खतरनाक मिशन का, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, सईद को उसकी जमीन पर जाकर जवाब देना। उसी रात वक्त जाया किए बिना देश की सबसे ताकतवर सुरक्षा समिति की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अब सोचिए उस कमरे का माहौल। टेबल पर हाफिज सईद की ताज़ा तस्वीरें, उसके घर के नक्शे और ढेरों खुफिया रिपोर्ट्स थीं। रॉ चीफ सामंत गोयल का मैसेज बिल्कुल साफ था, डिप्लोमेसी और बातचीत का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक्शन का टाइम है। लेकिन सवाल ये था कि ये एक्शन होगा कैसे? देखिए, दो रास्ते थे। पहला था एक सीधा मिलिट्री हमला, मतलब कोई कमांडो ऑपरेशन, पर इसमें रिस्क बहुत बड़ा था। इसका मतलब हो सकता था पाकिस्तान से सीधी जंग और एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस। और दूसरा रास्ता, वो कहीं ज्यादा खतरनाक था और मुश्किल भी, एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें भारत का नाम कहीं नहीं आएगा। ये एक ऐसी बाजी थी जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी थी। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। सईद लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था, और उसका घर किसी किले से कम नहीं था। मतलब घर के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा, हर कोने पर सीसीटीवी लगे हुए और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। उसे छूना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास फटकना भी लगभग नामुमकिन था। मीटिंग चल ही रही थी कि तभी एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, उसे मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। और बस इसी एक लाइन ने सब कुछ तय कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस खतरनाक खेल के लिए हरी झंडी दे दी। इस मिशन को एक कोड नेम मिला, ऑपरेशन अलविदा। तो ऑपरेशन को मंजूरी मिल चुकी थी। अब कहानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दुबई की चकाचौंध में पहुंचती है। यहाँ मिशन का पहला और सबसे मुश्किल काम शुरू होना था, एक एसेट को ढूंढना और उसे तैयार करना। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में एसेट वो लोकल आदमी होता है जो अंदर की खबरें देता है या जमीन पर उनके लिए काम करता है। तो दिसंबर 2019 में रॉ को अपना एसेट मिला। नाम था नावेद। नावेद कोई जासूस नहीं था, वो तो एक मामूली पाकिस्तानी चोर था जो दुबई के जेल में बंद था। फिर एक दिन वासे नाम का एक व्यापारी आता है और उसकी जमानत करवा देता है। लेकिन ये वासे कोई आम व्यापारी नहीं था, वो असल में रॉ का एक अंडरकवर एजेंट था, और नावेद वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोहरा बनने वाला था। अच्छा, वासे ने नावेद को सिर्फ जेल से ही नहीं निकाला, उसने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। 50 लाख? एक मामूली चोर के लिए ये तो मानो लॉटरी लगने जैसा था। और बहाना क्या दिया कि हम बिजनेस पार्टनर बनेंगे। इस एक चाल ने न सिर्फ नावेद की वफादारी खरीदी, बल्कि वासे को उसके लिए एक भगवान जैसा बना दिया। यहीं से भरोसे का खेल शुरू हुआ। एसेट अब हाथ में था, तो मिशन का अगला कदम क्या था? एक सेफ हाउस बनाना, यानी दुश्मन के घर के ठीक बगल में एक ऐसा ठिकाना जहां से उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा सके और किसी को भनक तक न लगे। वासे ने जैसा कहा, नावेद ने वैसा ही किया। उसने लाहौर के जौहर टाउन में ठीक सईद के घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया, और देखते ही देखते वो घर रॉ का ऑपरेशनल बेस बन गया।
अलग अलग पहचान के साथ एजेंट्स वहां आने जाने लगे। दिन रात हफ्तों महीनों तक उस घर से सिर्फ एक ही काम हो रहा था, सईद के किले की 24 घंटे निगरानी। वो कब सोता है, कब जागता है, किससे मिलता है, कौन आता है, कौन जाता है, हर छोटे से छोटी जानकारी सीधे दिल्ली पहुंच रही थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। मिशन अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा तूफान आया जिसने इस पूरी बाजी को ही पलटकर रख दिया। वासी ने नावेद को फिर से दुबई बुलाया। अब सच बताने का वक्त आ गया था। उसने नावेद से साफ साफ कहा, मुझे तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसने एक कहानी गढ़ी कि वो एक यहूदी बिजनेसमैन के लिए काम करता है, जिसका पूरा परिवार 26/11 हमले में मारा गया था। ये एक पर्सनल बदला है। ये सुनते ही नावेद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ जान का खतरा था और दूसरी तरफ 15 करोड़ रुपए और पूरे परिवार के लिए अमेरिका में एक नई जिंदगी का सपना। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। नावेद मान गया और जैसे उसने हाँ कहा, उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। अब वो पीछे नहीं हट सकता था, वो इस खेल का हिस्सा बन चुका था। और तभी एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। पहला, 13 मई 2021 को इस ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड था वासे, उसकी दिल्ली में अचानक कोविड से मौत हो गई। दूसरा और सबसे बड़ा झटका ये था कि खुफिया जानकारी मिली कि नावेद, जिस पर इतना भरोसा किया गया था, वो शुरू से ही ISI का डबल एजेंट था। वो हर एक जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। और तीसरा झटका, रॉ के एजेंट्स को अपनी जान बचाकर रातों रात वो सेफ हाउस खाली करना पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया था। अब जरा सोचिए, आपका मेन हैंडलर मर चुका है, आपका जो एसेट है वो गद्दार निकला, और आपका पूरा ऑपरेशन दुश्मन को पहले से पता है। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। खुफिया दुनिया का यही एक कड़वा सच है। यहाँ भरोसा सबसे महंगी चीज होती है और धोखा सबसे आम। अब दिल्ली में बैठे लोगों के लिए सवाल साफ था, क्या मिशन को यहीं रोक दिया जाए? लेकिन शायद हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं था। दिल्ली में एक बहुत बड़ा और दुस्साहसी फैसला लिया गया। मिशन रुकेगा नहीं, हाँ, प्लान जरूर बदलेगा। और नया प्लान पहले वाले से कहीं ज्यादा सीधा और कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अब सीधा वार करने की तैयारी थी। प्लान बी था एक कार बम। एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी गई और उसे 300 किलो, जी हाँ 300 किलो RDX से भर दिया गया। ये एक चलता फिरता बम था जो बस अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। पर सवाल ये था कि इस कार को चलाएगा कौन? इस वन वे मिशन के लिए अफगानिस्तान से एक ड्राइवर को लाया गया। एक ऐसा आदमी जिसे ये अच्छी तरह पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है, और इसके बदले में उसके परिवार को पैसों का वादा किया गया था। मिशन का आखिरी मोहरा अब पूरी तरह से तैयार था। तारीख थी जून 2021, जगह लाहौर। अब एक्शन का वक्त था। ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी और सबसे विस्फोटक चरण में पहुंच चुका था। वो काली टोयोटा कोरोला तेजी से सईद के घर की तरफ बढ़ती है। ड्राइवर रास्ते में लगे बैरियर और पुलिस चेकपोस्ट को रौंदते हुए आगे निकल जाता है, और घर से बस कुछ ही दूरी पर एक जबरदस्त, कान फाड़ देने वाला धमाका। पूरा इलाका दहल उठता है और आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार छा जाता है। धमाका इतना ताकतवर था कि सईद के किले जैसे घर के परखच्चे उड़ गए। सईद खुद भी उस वक्त घर में ही था। कहा जाता है कि उसने एक सोफे के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो क्या इसका मतलब मिशन फेल हो गया? अगर मुख्य टारगेट को देखें तो हाँ, वो बच गया। लेकिन इस स्रोत के मुताबिक इस मिशन का एक दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा मकसद था, एक संदेश भेजना। संदेश ये कि अब हम तुम्हारे घर में घुसकर मार सकते हैं। और वो संदेश बहुत ऊंची आवाज में पहुंचा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई खुफिया ऑपरेशन अपने मेन टारगेट को खत्म नहीं कर पाता, तो क्या उसे कामयाब माना जा सकता है? या फिर जासूसी और खुफिया जंग की दुनिया में कभी-कभी सिर्फ एक जोरदार संदेश पहुंचाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। इस दुनिया में जीत और हार की लकीरें अक्सर बहुत धुंधली होती हैं। खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया में अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।